दोस्तों, ये जो एपिसोड है वो मैंने थर्ड पार्ट और जो फोर्थ पार्ट है उसका जो कॉम्बिनेशन है, दोनों आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। पहले आपको जो थर्ड वाला एपिसोड है वो देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जोयो पहुंच जाती है लोंगमुशो के राजमहल में, और वहाँ पर उसके जो सैनिक हैं वो जाकर बताते हैं कि जोयो आई हुई है। तो जोयो अंदर आ जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जोयो सैनिकों के साथ अंदर जाती है, और वहाँ पर जब पहुँचती है तो वो लोंगमुशो को मिलने देखकर बहुत खुश होती है और उससे मिलने के लिए जाती है। तो उसका मंत्री रोक लेता है और कहता है कि रुक जाओ। लोंगमुशो आता है और जोयो को पूछता है कि डेमोन किंग का सन कहाँ है। तो वो कहती है कि क्यों पूछ रहे हो, तुम उसे मारना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ, और वो 3 बार कहता है। ये सुनकर जोयो हैरान रह जाती है कि लोंगमुशो पहले तो ऐसा नहीं था, और उसके बाद वो सब कुछ याद करने लग जाती है जो भी उसने उसके साथ पल बिताए थे। और उसके बाद जोयो कहती है कि तुम वैसे नहीं हो जैसे कि तुम पहले थे, और उसके बाद वो जाने लग जाती है। तो लोंगमुशो उससे रोकने लगता है, कहता है कि रुक जाओ, और वो कहती है कि मैं नहीं रुकूंगी, तुम्हें जो करना है करो। वो जाने लग जाती है तो उसे कैद कर लेता है। कैद करने के बाद जोयो कहती है कि मुझे जाने दो, पर उसे कैद कर लिया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेमन किंग का सन वहीं पर बैठा होता है। जोयो के दादा को भी एहसास हो जाता है। जोयो को कैद कर लिया जाता है। उसके बाद दूसरा पार्ट दिखाया जाता है हमें कि जो स्वामी होते हैं, उसके जो गुप्तचर होते हैं, बताते हैं कि जोयो कैद कर लिया गया है। और स्वामी और उसके जो बड़े गुरु हैं वो बैठे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि मैंने इंसान को तो डेथ का एक्सपीरियंस करते हुए देखा है, पर आज मुझे भी जाना है। और इतने कहने के बाद वो लोग बैठे होते हैं, और वो शिवा जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम मेरे बाद यहाँ के जो गुरु होंगे और तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। ये कहते वो चले जाते हैं। उनकी जो है डेथ हो जाती है। उसके बाद जो मास्टर होते हैं, मतलब स्वामी होते हैं, वो बाहर जाते हैं और बताते हैं कि जो बड़े गुरु हैं अब वो नहीं रहे। उसके बाद सब लोग बहुत दुखी होते हैं और बैठ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जोयो होती है, जोयो को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, और वहाँ पर लोंगमुशो पहुँच जाता है। लोंगमुशो उससे कहता है कि तुम मुझे बता दो कि डेमन किंग का जो लड़का है वो कहाँ है। तो वो कहती है कि मैंने एक आदमी को बचाया। वो कहता है तुमने गलत किया उसे बचाकर। तो वो कहती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे जैसे तुम पहले थे, तुम किसी को मारना चाहते हो, तुम गलत हो। पर वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे बता दो, मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ क्योंकि वो एक शैतान का लड़का है। वो कहती है कि मैं नहीं बताऊँगी, तुम गलत हो। और ऐसे कहने पर वो उसको मारने लग जाता है, और वो कहती है कि तुम गलत हो, और ऐसे बोलती रहती है। उसके बाद वो जैसे ही जोयो पर वार करता है, वैसे ही जोयो के दादा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जोयो को बचा लेते हैं, और जोयो को वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। तो रानी को गुप्तचर आकर बताता है कि वहाँ पर फाइट हो रही है। तो वो दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, और जोयो जो होती है वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है, और जोयो के दादा जो हैं वो उसके साथ लोंगमुशो के साथ लड़ रहे होते हैं। जोयो भी सैनिकों के साथ लड़ रही होती है, और उसके बाद जोयो को कट लग जाता है। ये देखकर उसके दादा जोयो को बचाते हैं और एक आसमान में दूसरा वर्ड कर देते हैं और कहते हैं कि तुम वापस जाओ। उसके बाद उसके दादा को लोंगमुशो मार देता है, और जोयो जो होती है वो चिल्लाती है। वो कहती है कि मत करो, ऐसे रोने लग जाती है। पर उसके दादा को लोंगमुशो नहीं छोड़ता और वो उसे मार देता है। उसके बाद जो जोयो है वो बहुत चिल्लाती है। उसके सामने उसके दादा को ख़त्म कर दिया जाता है, पर जोयो कुछ नहीं कर पाती सिर्फ तड़पने के अलावा। उसके बाद जोयो जो होती है वो दूसरे वर्ल्ड में पहुँच जाती है और जाकर गिर जाती है एक जंगल में। उसके बाद हमारा जो एपिसोड है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि आगे क्या होता है। जो फोर्थ एपिसोड है इसी में आप देख लेना। के बाद हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो लोंगमुशो होता है वो कोमा में चला जाता है, और क्योंकि उससे जोयो के साथ फाइट होती है, जोयो उसे कोमा तक पहुंचा देती है। उसके बाद जोयो जो होती है वो एक राज्य की रानी बन जाती है, और उससे सब लोग डरते हैं। तो वहाँ पर एक सैनिक आता है जो कि उसे बताता है कि कुछ लोग हैं जो आपको मारना चाहते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हम उनको देख लेंगे। तो जोयो कहती है कि नहीं, उनको तो मैं ही देखूंगी। उसके बाद जो जोयो होती है वो वहाँ पर पहुँचती है और हर जगह
देखते हैं कि जैसे जोयो वहाँ पर पहुँचती है राज्य में, तब जोयो को देखकर सब भाग जाते हैं और जो लोग जोयो को मारना चाहते हैं वो लोग वहाँ पर प्लान बना रहे होते हैं और जोयो वहाँ पर पहुँच जाती है। जोयो कहती है कि तुम लोग मुझे मारने की कोशिश करना चाहते थे, मैं खुद ही आ गई, और तुम में दम है तो मुझे मार के दिखाओ, और मैं जब तक ये फल खाती हूँ तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे मारने की कोशिश कर लो। सब लोग उस पर वार करते हैं पर कोई कुछ नहीं कर पाता। जोयो बचती जाती है और उसके फल भी ख़त्म होते जाते हैं, और जैसे ही उसके फल ख़त्म होते हैं वैसे ही जोयो एक बार में सबको ढेर कर देती है। उसके बाद सब लोग वहाँ पर ढेर हो जाते हैं और जोयो जो है बाहर आ जाती है। जोयो के बाहर आने पर जो उसका मंत्री है वो बताता है कि हमको वानलू की तलवार लेने जाना है। तो जोयो और उसकी सारी फ़ौज वानलू की तलवार लेने के लिए जाती है और वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वानलू की तलवार के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं। तो वहीं पर जोयो का मंत्री और जो जोयो की सेविका होती है वो पहुँच जाते हैं और वहाँ पर फ़ाइट होने लग जाती है। और वहाँ पर जोयो जैसे ही आ जाती है तो हर जगह हड़कंप मच जाता है, सब लोग दूर दूर भागने लग जाते हैं और जोयो जो है वो अंदर चली जाती है और उसके सैनिक बाहर लड़ाई कर रहे होते हैं। जोयो अंदर जाकर वहाँ पर धुआं देखती है और तलवार को पाने के लिए वहाँ पर धुएं के साथ में फ़ाइट करती है और वहाँ पर लोंगमिशियों वाले भी आ जाते हैं और वो जोयो की जो सेना है उसके साथ फ़ाइट करने लग जाते हैं और उसकी जो रानी होती है वो भी अंदर आ जाती है। जोयो वार करती है, जोयो पर उसे हरा देती है और उसके बाद वहाँ पर डेमोन किंग का जो लड़का है वो भी आ जाता है और कहता है कि रानी कहाँ है, तो वो बताते हैं कि वो अंदर है। उसके बाद जो जोयो है उसको भी चोट लगती है क्योंकि जो तलवार होता है वो बहुत पावरफुल होता है, जिसके झटके के कारण उसके मुंह से खून आने लग जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोंगमिशियो वाले होते हैं वो अपनी रानी को उठाकर ले जाते हैं और उसके बाद जोयो होती है सिर्फ वहाँ पर अकेली होती है और घायल होती है। वहाँ पर डेमोन किंग का संग आ जाता है और उसके बाद वो उसको बचाने की कोशिश करता है। तो जोयो उससे कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद जोयो कहती है कि ये मिरर जो है वो मेरे दिल के करीब है और तुम मुझे आज बचा लो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जोयो जो होती है उससे बहुत डीपली बात करने लग जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि कोई इसको कितना प्यार करता है। उसके बाद जो लोंगमिशियो वाले होते हैं वो जोयो को मारने के लिए आते हैं, पर डेमोन किंग का जो लड़का होता है वो उनके साथ में फ़ाइट करता है और पर वो उनके साथ ज़्यादा देर तक नहीं लड़ पाता, वो उसको घायल कर देते हैं। उसके बाद जो डेमोन किंग का सन होता है उसका हाथ लग जाता है चक्री पे, जिसके कारण वो ओपन हो जाता है और हर जगह से हड़कंप मच जाती है, वो चाल आने लग जाता है और जोयो को पता चल जाता है कि वो ओपन हो गया है। जोयो खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोयो जैसे ही उसको देखती है वो कहती है कि हट जाओ, वहाँ से हट जाओ, और बहुत उसे हटने के लिए कहती है, पर वो ज़बरदस्ती उसका हाथ खुद ब खुद चला जाता है। उसके बाद वो कहती है कि तुम सच में शैतान के लड़के हो और तुमने मुझे इतने दिन से पागल बनाया था, और उसे रास्कल वगैरह कहने लग जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा यूज़ किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो चिल्लाती है। उधर से डेमोन किंग का संग जो है वो तलवार को बाहर निकाल लेता है और चारों तरफ तबाही मच जाती है, सब कुछ टूट कर बिखर जाता है और जोयो जो होती है वो धरती के अंदर जाने लग जाती है और वो बहुत कुछ सोचती है। उसके बाद वो वहीं पर दफन हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 5 साल बाद वो जो होते हैं मंत्री होते हैं उसे ढूंढने के लिए फिर वहाँ पर जाते हैं, पर उसे नहीं ढूंढ पाते और वो कहते हैं कि आप कहाँ चले गए। उसके बाद वो आकर बताते हैं, जो कि वहाँ का राजा बन जाता है डेमोन किंग, और उसे बताते हैं कि जोयो हमें नहीं मिली और सब कुछ बदल जाता है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता क्योंकि वो तो नहीं होती यहाँ पर, सिर्फ डेमोन किंग का लड़का होता है जो कि राज्य को संभाल रहा होता है। उसके बाद वो जोयो के बारे में सुनकर उदास होता है कि जोयो नहीं मिली, कुछ भी एविडेंस नहीं मिला। उसके बाद वो वही बेर खाता है और जोयो को याद करता है, उसके पुराने पल को याद करता है कि उसने क्या बिताया था उसके साथ में समय जो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्वामी होते हैं उसके पास लोंगमिशियो का मंत्री आता है और वो अपने भाई के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि जो मेरा भाई है वो अच्छा आदमी नहीं है। और उसके बाद जो स्वामी है, स्वामी
को नमस्ते कहता है। स्वामी को पता चल जाता है कि वो एक बुरा आदमी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका ब्रदर होता है, उसकी जो लड़की होती है, वो बर्फ़ की तरफ चली जाती है और स्वामी किसी को उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं रुकती। उसके बाद वो वहाँ पर चली जाती है और आकर किसी को पुकारती है, पर आगे आगे जाते उसे कोई नहीं मिलता। उसके बाद वो बर्फ़ के अंदर अंदर जाती रहती है, बर्फ़ की बनी गुफ़ा में, और वहाँ पर उसे ठंड भी महसूस होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ती जाती है और किसी का नाम पुकारती है। वहीं पर एक औरत की जो मूर्ति है वो बनी होती है और वो फिसल जाती है, जिसके कारण उसका खून जाकर उस पर गिर जाता है और वो जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो फूट जाता है और वहाँ पर से हमें जोयो दिखने को मिलती है। जोयो को सब कुछ याद आ जाता है। यही भी हमारा एपिसोड जो है एंड हो जाता है। ये 4th एपिसोड था। अगला एपिसोड मैं अभी अपलोड कर देती हूँ।